करके एकदम आकुल व्याकुल हो जाता है और कप कपाते हुए उसकी बोलती बंद हो जाती है। भाई कुछ बोल नहीं पाता, सोच नहीं पाता, क्या क्या पत्नी को बोलता इस सामने वो मैं क्या करूं, ऐसा कांपता है, मैं कहां छुप जाऊं, यहाँ कोई छुपने की जगह नहीं, मैं कौन से बिल में घुस जाऊं, यहाँ कोई जगह नहीं दिख रही है, मैं क्या करूं, अरे मुझको बचा। वो पत्नी को पकड़ लेता है, मैं यहां से कहां भागूं, भागने का भी रास्ता नहीं दिख रहा है। कपिल की ऐसी दशा देख करके सामने से लक्ष्मण कपिल को देख लेते और कहते हैं, इसको इधर लाओ। अरे ये इधर कैसे आ गया, इधर लाओ, इसकी चेष्टाएं देखता हूं, आज ये क्या तमाशा करता है, बुलाओ इसको। ये इधर अंदर कैसे आ गया? उसको बुलाया जाता है, इधर आओ, पास आओ। सिपाही उसको बुलाते हैं, तो डर मत, चल उधर। और वो डरते डरते कांपते कांपते राम और लक्ष्मण के पास पहुंचता है और बैठ करके कपकपाते हुए कहता है, हे भगवान, आप बहुत महान हो, आप मैं क्या कहूं, मुझसे बहुत गलती हुई है, अब मैं क्या करूं, आप रक्षक हो, आप ही दाता हो, आप विधाता हो, मुझको क्षमा कर दो, अब मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा, मैं ऐसा। राम कहते, चिंता मत कर, तू एक बात बता, उस दिन तू अपने घर में मेरा इतना बड़ा अपमान किया और आज इतनी बड़ी स्तुति कर रहा है, क्या बात है भाई? तू कहां इतना बड़ा अपमान, घर से निकाल दिया था, पानी नहीं पीने दे रहा था, और आज बड़े हाथ जोड़ करके रक्षक हो, दाता हो, विधाता हो, ऐसा बोल रहे हो, क्या बात है? तब वो कपिल कहता है, हे जगन्नाथ, मैं क्या करूं, चराचर विश्व की यही रीति है कि धनवान की ही पूजा होती है, आप वही हैं, परंतु यथार्थ में धन की ही पूजा हो रही है। जिसके पास धन है उसके पास मित्र हैं, जिसके पास धन है उसके पास बंधु बांधव हैं, जिसके पास धन है उसके पास में वह लोक का पुरुष है, मान्य पुरुष हो जाता है, जिसके पास धन है वही पंडित है। प्रभु मैं क्या करूं, ये आपके धन वैभव को देख करके मैं आपके चरणों में नतमस्तक हो गया हूं। फिर राम कहते हैं, सुनो कपिल, धन वही है जो धर्म के साथ रहता है, धन वह नहीं है जो धर्म को छोड़ करके रहता है, वह धन मिट्टी के बराबर है जो धर्म से रहित है, और जो धन थोड़ा हो या ज्यादा धर्म के साथ है तो वह सोने के जैसा कीमती है। विशेष को नहीं जानने वाला मनुष्य किसी विशेष को प्राप्त नहीं होता। भगवान, मुझ मंद भाग ने आपका आतिथ्य नहीं कर पाया, मुझे क्षमा करें प्रभु। और मैं आज भी मेरा मन रोता है, आज भी मैं संतापित हूं कि मैंने आपका अपमान किया। हे राम, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा कर दो। मैंने आपका अपमान किया, मैंने आपको दुखी किया, मैं आपको नहीं समझ पाया, मेरा अज्ञान था राम, मुझे क्षमा कर दो। हे मां सीता, मैंने आपकी ओर भी नहीं देखा, मेरा अपराध हुआ है, प्रभु मुझे क्षमा करो। तब राम कहते हैं, कपिल, भूल इंसान से ही होती है, अपने अपने कर्म का उदय है, तुम नहीं समझ पाए, यह कोई बड़ी बात नहीं है कपिल,
तुम निश्चिंत रहो, चिंता मत करो, दुखी मत हो। उसे खूब सांत्वना देते हैं राम और अपने किंकरों से कहते हैं कि जाओ इसको अच्छे से स्नान करा करके लाओ। कपिल को और उसकी पत्नी को अच्छे से स्नान कराया जाता है, नए नए अच्छे वस्त्र पहनाए जाते हैं, उन्हें आभूषण दिए जाते हैं, उन्हें मिष्टान्न और पकवान के अच्छे भोजन कराए जाते हैं और सम्मान किया जाता है और उन्हें खूब धन दिया जाता है। जो अपकार के बदले उपकार करता है उसका नाम है राम। राम छवि अमिट बनी मन में चिरकाल से, दिल में तुम ढूंढो उन्हें मिल जाएं लाल से। बोलो राम, 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 बोलो राम। राम छवि अमिट बनी मन में चिरकाल से, दिल में तुम ढूंढो उन्हें मिल जाएं लाल से। बोलो राम, 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 बोलो राम। कपिल बहुत भारी धन संपत्ति को लेकर के घर वापस आ गया। देखिए कैसे कर्म का उदय आता है, कैसे पुण्य का उदय आता है कि वही कपिल एक समय उसी जंगल से लकड़ियों के गट्ठर लाता था, फटे हुए कपड़े पहन करके आता था, दरिद्री था। आज वही कपिल राम की कृपा से, राम के प्रसाद से, राम के अनुग्रह से उसी सिर पर धन को लेकर के आ गया, संपत्ति को लेकर के आ गया और वह कपिल बड़ा ही आनंदित होता है। घर आता है रात दिन, परंतु उसे एक ही मन में विकल्प रहता है। कपिल के मन में एक विकल्प रहता है। अरे सोचता है मन में, मैंने उनको दुर्वचन कहे थे और उन्होंने मुझे अच्छे वचनों को दिया, मैंने उनका तिरस्कार किया था, उन्होंने मुझको पुरस्कार दिया। कहां मैं और कहां वो, कहां मैं कितना दरिद्री था और कहां वो मैं इतना धनी हो गया। मैं इस ऋण को कैसे चुका पाऊंगा, मैं इस ऋण के नीचे दबा हुआ हूं, मैं राम के उस ऋण को कैसे मुक्त हो जाऊं। कपिल विचार करता है, निस्संदेह मेरे दुख का अंत एक निर्ग्रंथ दीक्षा ही है। इसे सुनकर के परिवार के लोग, पत्नी सब घबरा जाते। अरे क्या कर रहे हो, अभी तुमको इतनी धन संपत्ति मिली है, इतना सुख वैभव मिला है, जीवन भर तुमने दरिद्रता में निकाला है और मुश्किल से तुमको ये अभी अवसर आया है और तुम इसे छोड़ करके दीक्षा ले लोगे। मत जाओ, मत जाओ, अभी मत जाओ, कुछ दिन रुक जाओ, अभी इतना सब वैभव मिला है, सुख के दिन आए हैं और तुम छोड़ने वाले घर को, अभी मत छोड़ो, हम तुम्हारे पैर पकड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, मत जाओ स्वामी, मत जाओ। कपिल कहता है, नहीं, मैंने जिस धर्म को स्वीकार किया था उसका साक्षात अब प्रयोग करने का समय आ गया है। और कपिल जाकर सब संपत्ति सुधर्मा अपनी पत्नी को छोड़ के सौंप करके और दिगंबर साधु बन जाता है। जो मनुष्य अहंकार से रहित होकर के कपिल की इस कथा को जो यहां सुनाया गया है, उस कथा को जो पढ़ता है
या सुनता है उसे 1000 उपवास के फल की प्राप्ति होती है। राम, लक्ष्मण और सीता उस राम नगरी में पूरे वर्षा काल में 4-5 महीने तक वहां पे रहे। और वर्षा काल जब व्यतीत हो जाता है तो उस महावन को पार करते हुए उस राम नगरी को छोड़ करके वे बैजंतपुर जाते हैं, जहां का राजा पृथ्वीधर था। उसकी महारानी इंद्राणी थी और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था बनमाला। वह बनमाला बचपन से छोटी सी थी, बाल अवस्था से, तब से उसने लक्ष्मण के बारे में सुन रखा था कि लक्ष्मण सूरवीर हैं, लक्ष्मण अयोध्या के हैं, लक्ष्मण राजकुमार हैं। तो वह लक्ष्मण को चाहती थी अंदर से, और माँ बाप को भी बता दिया था कि मैं बड़े होने के बाद लक्ष्मण से विवाह करूंगी। परंतु जब माँ बाप ने सुना कि राम, लक्ष्मण, सीता अज्ञात वास पर चले गए हैं घर छोड़ करके, तब उन्होंने अपनी बेटी को समझाया, बेटी बनमाला, अब तू और कहीं विवाह कर ले, क्योंकि लक्ष्मण ने घर छोड़ दिया है और मालूम नहीं है वह कहां पहुंच गया है। बनमाला कहती है कि नहीं, मैंने अपने हृदय में जिसको रखा है, मेरे हृदय में जिस